नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग बाय सोनू सर के माध्यम से। और आप सभी जानते हैं कि आज सावन का दूसरा सोमवारी है, जिसके माध्यम से आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी पूजा पाठ किए होंगे, अच्छी तरह से प्रार्थना किए होंगे भगवान से अपने कि एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो जाए, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। मैं फिर से आप सभी को आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे YouTube चैनल पर जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि आज आप सभी का घमासान पढ़ाई होने जा रहा है और आज आपका व्याकरण स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को बताते चलूँ कि आज आपका व्याकरण का क्लास चलेगा, ठीक है। जैसा कि आपको इस वीडियो के पोस्ट के माध्यम से आपको मालूम चल गया है, ठीक है, कि आज जो आपका क्लास होने जा रहा है वो आपको व्याकरण का क्लास होने जा रहा है। तो आप सभी जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ठीक है, और मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। मैं फिर से आप सभी को आग्रह करना चाहूँगा कि आज का जो क्लास चलने वाला है, आज आपका व्याकरण है, ठीक। व्याकरण का आज फर्स्ट डे है। और मैं आप सभी को बताते चलूँ कि आप सभी को जैसा कि पोस्टर में आपको बताया गया है कि मात्र 2 महीने में आपका जितना भी व्याकरण है उस व्याकरण की पूरी तरह से आपको निचोड़ बताया जाएगा। देखिए, लोग सोचता है कि व्याकरण हम क्यों पढ़ें, ठीक। जैसा कि आपको देखिए, व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। वो हम हो चाहे आप हो या कोई भी हो, जब तक व्याकरण नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ नहीं ज्ञान आपका आएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा, ठीक है, कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं व्याकरण नहीं पढ़ूंगा, ठीक, जैसे कि हमारे कोचिंग में भी एक है टॉफी आलम है, उनको प्यार से टॉफी बोला जाता है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि सर जी ये व्याकरण किस लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसा आपका माध्यम होता है जिसके वजह से, देखिए, व्याकरण के क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए, भाषण ज़्यादा ना दिया जाए, ठीक है, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। आप सभी को बोला गया है कि देखिए क्लास आज 1 आपका है, ठीक, यानी कि डे आपका 1 है, व्याकरण का है, ठीक है। और आज सभी को जैसा कि पोस्टर में आप सभी देखे होंगे कि 2 हफ्ते में मात्र आपके व्याकरण का पूरा निचोड़ आपको बता दिया जाएगा। देखिए, मैं आप सभी को समझा रहे थे कि व्याकरण क्यों जरूरी है, ठीक। तो व्याकरण इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना हो जिसमें कि आपका व्याकरण से कोई क्वेश्चन ना दिया हो, ठीक। इसलिए आपका व्याकरण, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव हो, आपका बिहार पुलिस का ही क्यों नहीं है, कोई टीचर का एग्जाम कोई दे क्यों नहीं रहा हो, आर्मी का हो गया, नेवी का हो गया, या अन्य कोई सरकारी नौकरी के जब भी कोई आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको व्याकरण का 10-5 क्वेश्चन उसमें आपको मौजूद रहेगा। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। और आप सभी को आज का क्लास जो डे 1 में आपको व्याकरण के बारे में आज थोड़ा मोड़ा जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है। कल से आपको पूरी तरह से जानकारी आप सभी को दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट किया जाए आज का पढ़ाई का, ठीक है। और इससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, कि आप सभी सपोर्ट कीजिए हल्का फुल्का, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को कभी नहीं बोलता कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट्स करें। आप सभी होशियार बच्चे हैं, आप सभी कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक्स जरूर करें। चलिए देखिए, आज का जो आपका पढ़ाई होने जा रहा है आपका व्याकरण है। जैसा कि आप देखते हैं कि व्याकरण का इंग्लिश आप सभी सब कोई जानता है कि ग्रामर होता है, ग्रामर आपका होता है, ठीक। अब देखिए, ग्रामर ये आपका इंग्लिश शब्द है, ठीक, और व्याकरण आपका एक हिंदी शब्द है। तो देखिए, मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि व्याकरण आखिर होता है क्या। देखिए, सबसे पहले कोई भी पढ़ाई होता है, ठीक, उस पढ़ाई के बारे में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि व्याकरण आखिर होता क्या है। सबसे पहले देखिए, कोई भी पंक्ति है या कोई भी लाइन है तो सबसे पहले उसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपको एक शब्द वहाँ पे लिखा गया व्याकरण, ठीक। अब इसमें से कितना आदमी से हम पूछ सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक। अधिकतर बच्चा को मालूम होगा, अधिकतर बच्चा को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी व्याकरण समझने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप सभी को समझा देते हैं, ठीक है, इसके बाद बोर्ड पर आपको लिखने के माध्यम से आपको पूरी तरह से उसमें समझाया जाएगा। देखिए, व्याकरण होता क्या है सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई बच्चा को हिंदी शब्द लिखने नहीं आता है, ठीक, या उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाता है, किसके माध्यम से, तो आपको
उस व्याकरण के माध्यम से वो आपको बच्चा हिंदी का अच्छी तरह से उसको नॉलेज ना हो, उसके वजह से आपको क्या होता है कि वो अच्छी तरह से आपको उसकी जानकारी न होने के कारण कोई भी बच्चा क्या होता है कि उसको वर्ड या जो कोई भी शब्द होता है उसको लिखने नहीं आता है। ठीक, तो देखिए व्याकरण आखिर होता क्या है। देखिए व्याकरण एक शास्त्र होता है। शास्त्र मतलब क्या, एक भाग शाखा होता है। ठीक, जिसके माध्यम से हम कोई भी शब्द जो आपका होता है शुद्ध शुद्ध उसको लिखना, ठीक, बोलना और उसको पढ़ने आता है। जो कुछ भी हम लोग देखिए सिंपल भाषा में समझिए तो जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक, या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक, या जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, ये सब जो कुछ भी होता है सब हम सभी व्याकरण के माध्यम से आपका होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि व्याकरण किसे कहते हैं। आप सभी एक बार थोड़ा देख लेंगे कि व्याकरण किस प्रकार यहाँ पे लिखा है, उसका परिभाषा आपको बताया गया कि व्याकरण किस प्रकार आपका लिखा गया है। ठीक, अब इसके माध्यम से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक, कि व्याकरण क्या होता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि शास्त्र होता है, ठीक, ऐसे भी आप सभी लिख सकते हैं। शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखने आता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ये है आपका जो लिखा हुआ उसके माध्यम से आप सभी को बताया गया है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे में देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है, ठीक, जैसे में हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, कि राम आम खाता है, मान ली कि यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब किसी बच्चा को ये शब्द जो आपका लिखा हुआ है, ठीक, ये आपको कहा है कि उसको लिखने नहीं आता है। ठीक, कि हाँ राम आम खाता है, जैसे मान ली कि आप सभी को हम बोल दे कि राम आम खाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि हाँ सोचेंगे कि राम आम खाता है, कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये जो बताता आपका है वही आपको व्याकरण कहलाता है। जैसे मान कि हाँ राम हम ऐसे लिखेंगे, आम ऐसे लिखेंगे, खाता ऐसे लिखेंगे और है आपको ऐसे लिखेंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि व्याकरण आखिर होता क्या है। तो व्याकरण एक शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हमें कोई भी शब्द जो होता है, कोई भी शब्द हो गया या कोई वाक्य हो गया आपका, ठीक है, वो आपको क्या होता है कि उसको बताता है कि हम उसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक, और उस प्रकार उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। व्याकरण आपको क्या बताता है कि हमें कोई भी शब्द को किस प्रकार लिखना है और किस प्रकार उसको पढ़ना है, ये आपको बताने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सीखे हैं कि व्याकरण क्या होता है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला टॉपिक आपका है कि भाषा क्या होता है। ठीक, सबसे पहले व्याकरण आपने सीख लिया कि व्याकरण क्या होता है। अभी यहाँ पर सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पे भाषा का परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। देखिए भाषा लिखा हुआ है कि भाषा वह माध्यम होती है जिसके अंतर्गत मनुष्य बोलकर, पढ़कर या लिखकर अपना विचार दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब देखिए ये आपका किताबी भाषा हो गया। देखिए किताबी भाषा तक कोई भी लिख देगा, ठीक, लेकिन उसको समझेंगे कैसे, किस प्रकार। अब आप बोलिए कि सर जी इतना तो हम भी कर सकते हैं, व्याकरण से लिख लेंगे, छाप लेंगे, ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि भाषा आखिर होता क्या है। देखिए जैसे मान लें कि आपसे हम बोल दें, ठीक, कि हमें किताब चाहिए, ठीक, हमें एक किताब चाहिए, तो हम उस किताब को क्या चीज बोल रहे हैं, उस भाषा को हम लोग क्या करें, व्यक्त कर रहे हैं कुछ बोलकर। ठीक, आप सभी क्या करेंगे, आप उसको सुन रहे हैं, ठीक है, उस बात को तो सुनकर कर रहे हैं। ठीक, और जिसे मान लीजिए कि आज के जमाने के बहुत सारा लोग कहते हैं कि गूंगा होता है, ठीक है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन आज भी वो कहा है कि उनका भी पढ़ाई होता है, किस प्रकार होता है। ठीक है, ये सभी आप सभी जानते हैं, उसमें बताने की हमको जरूरत। जब अपना विचार मतलब का अपना जो मन का जो बात होता है किसी दूसरे के समक्ष रखता है, ठीक है, अब किस प्रकार रखेगा, ठीक, या तो बोलेगा उससे, ठीक, या उसको सुनकर कहेगा, या उतना भी नहीं हो तो उसको लिख के देगा। ठीक, यहाँ पे हंसने वाला बात आपको बता, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब क्लास में हम लोग जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई लड़की पसंद आ जाती है तो क्या करते हैं, उसको चिट्ठी लिख के देते हैं। सही बात है।
लिख के देते हैं कि नहीं। यानी कि जो अपना जो मन का बात है उस लड़की के सामने हमने क्या किया। अब अधिकतर लड़का क्या होता है कि लड़की के सामने जाता है तो कुछ नहीं बोल पाता है, तो क्या होता है कि वो लिख के देता है कागज पर, ठीक है। यानी क्या हुआ कि अपना जो मन का बात है वो किसके सामने रखा, उस लड़की के सामने रखा, किस प्रकार, लिख के दिया उसको, ठीक। तो ये आपका भाषा हो गया, ठीक। जैसे कि हमारे क्लास में टॉफी आलम है, ठीक है, वो मन में सोच रहे हैं कि सर जी थोड़ा और अच्छे से समझाए तो थोड़ा हमको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक, समझ में नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात क्यों बोले सर जी, देखिए क्लास में क्या होता है कुछ कुछ ऐसा बात मुझे समझाने के लिए आदमी कुछ का भी परिभाषा दे सकता है, ठीक है। तो उस लड़की के सामने जाके उसको प्रपोज किया, उसको बोला जाके, ठीक, समझाया कि हम तुमसे क्या करते हैं कि प्यार करते हैं वगैरह, जो कुछ भी बोलने का मन हो अपने बात को बोल दिया। इसका मतलब क्या, वहां पे उसके अपना जितना भी मन का बात है उसके सामने वो बोल दिया। किस प्रकार बोला, मुंह से बोलकर, ठीक। तो यानी कहने का मतलब कि जो कुछ भी भाषा का होता है वो भाषा क्या होता है कि अपना जो मन का बात है किसी के समक्ष आपको रख देना, ठीक। वो किस प्रकार रखेंगे, या तो बोल के रखेंगे, ठीक, या आप उसको सुन करके कर सकते हैं, या उसको आप अच्छी तरह से लिख कर उसको दे सकते हैं, ठीक। ये आपका भाषा कहलाता है। क्या होता है, उसको भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और इससे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए भाषा जो आपका होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। होता तो आपका नहीं होता है, लेकिन ये आपको बनाया गया है, ठीक है। भाषा आपको क्या होता है कि 3 प्रकार का, आपको याद रखिएगा, ठीक। 3 प्रकार का आपका होता है, ठीक, 3 प्रकार का होता है। चलिए आज से आपको 4-5 साल पहले के बात आपको बताया जा रहा है, ठीक है। जब व्याकरण का एग्जाम हुआ था, ठीक, टेस्ट पेपर का आपका बात नहीं कर रहे हम, आपका एनुअल एग्जाम का बात कर रहे हैं। जो आपका एग्जाम असली एग्जाम होता है 10वीं क्लास के, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाषा आपको कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका ऑप्शन में याद कर लीजिएगा। इसको लिखवाने का मकसद आपका ये रहा कि ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाषा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है, मात्र 2 सप्ताह में आपको पूरी तरह से आपका निचोड़ आपको बना देंगे, पूरा आपको बता देंगे कि व्याकरण के बारे में आप किसी से भी कुछ भी आपसे कोई पूछेगा तो फटाक फटाक उसका जवाब आप दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी आपका क्या है कि भाषा, भाषा कितने प्रकार का आपका होता है, 3 प्रकार का। इसको किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है। और कौन कौन होता है ये भी याद कर लीजिए, ठीक। तो एक आपका होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। जैसे अभी कैसे आपको एग्जाम्पल बताया गया है, लिखित भाषा क्या होती है, सबका परिभाषा आपको नहीं लिखवाया जाएगा, खाली इसको समझिएगा आपका, ठीक है। अभी कैसे आपको एक लड़की का एग्जाम्पल दिए, कोई भी लड़का कुछ बोल नहीं पाता है तो उसको क्या करता है कि चिट्ठी पर लिख के उसको देता है। तो अगर आपसे वो पूछे जाएगा कि वो कौन से भाषा के अंतर्गत में आता है, तो आपका आता है लिखित भाषा के अंतर्गत में आता है। कैसी आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत में, ठीक है। दूसरा आपका है लिखित भाषा हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका होता है मौखिक भाषा, मौखिक। देखिए अभी इसके पहले आपको समझाए थे लिखित भाषा, ठीक, एक एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था। इसके बाद आपका है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है ये आपको बताएंगे, सिर्फ लिखवाएंगे नहीं, आपको बता देते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा क्या होती है, कोई भी भाषा को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात को हम बोल देते हैं, ठीक है, अपना बात उसको कह देते हैं, तो आपका हो गया मौखिक भाषा, ठीक। तीसरा आपका तीसरा जो आपका होता है वो आपको सांकेतिक भाषा होता है, सांकेतिक भाषा। अब कहने से ही मालूम चल रहा है आपको सांकेतिक मतलब का इशारा। देखिए कोई कोई इशारा में ही अपना बात बोल देता है, ठीक है, तो आपको होता है सांकेतिक भाषा के अंदर में आता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको तीनों जो भाग होता है आप सभी लिख लीजिए, ठीक है। लिखने से पहले मैं आप सभी से 2-4 क्वेश्चन पूछेगा जो बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन आपको है, ठीक, कि राम ने उसे कहा, ठीक, कि तुम बहुत अच्छे लगती हो। तो ये आपको इसमें से पूछे कि इसमें किस भाषा का जिक्र किया गया है, तब क्या कहिएगा आप?
राम ने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो आप बताइए उसमें कि इसमें आपको किस भाषा का जिक्र किया गया है? मौखिक भाषा का। ठीक, याद रखिए मौखिक भाषा, क्योंकि वो मुंह से बोल रहा है ना उसको जी। ठीक, अब वही उसको चिट्ठी पर लिख के देता, ठीक है, तो आपका हो गया लिखित भाषा। ठीक, और जितने भी आपका गूंगे लोग होते हैं जो मुंह से उसको उनको बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो इशारा करते हैं, है कि नहीं? वो इशारा पर काम करते हैं कि हाँ उसको इशारा समझ में आ जाए, तो आपका होता है वो सांकेतिक भाषा के अंदर में आपका आता है। समझिए, ठीक है, हम लोग तो समझ चुके हैं कि भाषा क्या होता है। ठीक, अभी जैसे क्लास में 2-4 बातें से पूछा गया, ठीक है, कि भाषा क्या होता है, तो अच्छी तरह से बताएं। जो नहीं बताया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया थोड़ा अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए, यहाँ से जो जानकारी आपको देने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी आपको जानकारी ऑटोमेटिक, जब व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको इतना जानकारी आपको ऑटोमेटिक उसमें रखना पड़ेगा। जैसे समझिए ध्यान से। ठीक, सबसे पहले क्या आप पूछा जाएगा आपसे, ठीक, जब भाषा का बात उखड़ गया है तो पूरी तरह से आपको बताएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे, ठीक, सबसे प्राचीन भाषा, अब जब भाषा का बात उखड़ा है तो आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप सभी बताइए कि सबसे प्राचीन भाषा आपको कौन सी होती है? ठीक, सही बोले हैं, संस्कृत आपका होगा। थोड़ा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, तब ना थोड़ा इसमें भी सुनाएगा तो कि हाँ संस्कृत आपका। ठीक, अब कोई बोलेगा सर संस्कृत कैसे, है कि नहीं, संस्कृत कैसे होगा? ठीक है, तो देखिएगा कि पुराने जमाने में क्या होता है कि जो भी कैसे हम लोग आप सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है, ब्रेंच वगैरह है, पंखा उंखा लगा है, सब आप सभी पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता है कि जाके सबसे पहले आपको बीच आपको जंगल में, ठीक, पंडित जी के माध्यम से आपका जो वहाँ पे गुरु हुआ करते थे उनके माध्यम से आपको बच्चा को इकट्ठा करके वहाँ पे पढ़ाया जाता था। ठीक, तो जो भी उनका भाषा जो था वो संस्कृत था। ठीक, तो आप याद रखिएगा सबसे जो पुराना आपका भाषा जो है, सबसे प्राचीन कहे या सबसे पुराना भाषा है तो आपका संस्कृत है, हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी आपका नहीं है। ठीक है, एक और बात समझिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि सबसे प्राचीन भाषा आपको संस्कृत होता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाषा के जनक कौन है, भाषा के जनक, यह आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक, भाषा के जनक, जनक का होता है पिता। ठीक, यानी सबसे पहले पिता का, इनके बाबूजी भाषा के नहीं, इनके पिताजी नहीं, इनके बाबूजी नहीं, बाबाजी कोई नहीं, इनको सबसे पहले भाषा को सबसे पहले अपने प्रयोग में किसने लाया था, सबसे पहले। ठीक, तो इसलिए उनको जनक बोला गया। ठीक, सबसे पहले याद रखिएगा आप सभी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका है चीज। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ये आपको इसलिए याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जब व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, भाषा के जब बात आ गया तो आपको पूरा डिटेल में आपको भाषा समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। अब देखिए भाषा के जनक कैसे हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आपको बताते हैं 3री शताब्दी के बाद है, 3री शताब्दी, ये भी याद रखिए शताब्दी का अच्छी होता है। आप सभी जानते हैं, आपको क्लास में कितना बार बताया गया है कि जो आपको 100 साल के बाद आपका आता है उसको शताब्दी बोला जाता है, यानी कि जब उसका 100 साल हो जाता है उसको शताब्दी बोला जाता है या शती बोला जाता है आपको। ठीक, तो याद रखिएगा आप सभी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले आपको 3री शताब्दी के अंदर में भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए उनको भाषा का जनक आपको बोला जाता है। ठीक, ये आपको जब पिछले क्लास के वीडियो में भी आपको बताया गया, जब 10वां क्लास का जब पढ़ाई हो रहा था उस समय, ठीक है, तो आपको उस समय ये जानकारी आपको नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी आपका होती है, संस्कृत, और सबसे भाषा के जो जनक आपके होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो भारतेंदु आपका हरिश्चंद्र है। ठीक, आगे और देखने के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब भाषा की बात उखड़ी है तो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? ठीक,
कि हमारे देश में कितनी भाषा है। अब हमारा देश कौन सा है जी? पाकिस्तान है भाई, सबको ही जानता है भाई, हमारा भारत महान है, आपका भारत देश है। ठीक, तो हमारा जो देश है भारत, उसमें कितनी भाषा आपका है? एक। कोई बोलेगा आपका कितना भाषा है? कोई बोलिए। दो सर। एगो दूगो सब कोई बोलेगा, ठीक है। दो बोल रहा है कोई, एक बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में देखना पड़ेगा, आपका टोटल का टोटल आपको 22 भाषा यहाँ पे भारत में 22 भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। आप सभी जानते हैं सिर्फ एक ही दो, जैसे कोई जो बोलेगा कि सर हिंदी होता है, संस्कृत होता है, उर्दू होता है, फारसी होता है, यही सब आप बोलिएगा, लेकिन नहीं, ये आपको टोटल 22 भाषा होते, याद रखिएगा। 22 भाषा किस प्रकार होगा, ठीक है। देखिए, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था आपका, ठीक, संविधान का जब निर्माण हुआ आपका, तो उस समय आपको 8वीं अनुसूची में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, 8वीं अनुसूची, ठीक, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया आपका, इसमें 22 भाषा को जोड़ा गया संविधान में। किसमें जी? संविधान। बीच बीच में आपको आएगा वैसा ऐसे क्वेश्चन जो आपको बताया जाएगा संविधान से संबंधित आपका, ठीक है। तो हमारे टोटल संविधान में आपको 12 गो अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। कितनी अनुसूची आपका है? 12। ये कब काम आएगा, ठीक, तो टॉफी आलम से बोलेंगे, थोड़ा सुनिए ध्यान से, कब काम आएगा? जब कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो कोई भी आपको यूट्यूब वीडियो देखिएगा कोई भी सर का, ठीक है, तो उसमें आपको जिक्र किया जाएगा संविधान के अनुसूची के बारे में, ठीक। उस अनुसूची से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होगा, ठीक। तो याद रखिएगा, हमारे देश में टोटल आपको अनुसूची 12 अनुसूची, ठीक। उस 12 अनुसूची में आपको 8वीं अनुसूची में क्या किए कि हम लोग को भारत देश में 22 भाषा होगा, ठीक है। ये आपको निर्धारित किया गया कि हमारे देश में क्या कि 22 भाषा आपको जिक्र किया गया है, ठीक। लेकिन देखिए, ये भी सुनिए ध्यान से, जब हमारा देश नया नया बना था, ठीक, तो उस समय आपको सिर्फ 14 ही भाषा था, 14 भाषा था उसमें, ये भी याद रखिएगा, ठीक। कितनी भाषा थी आपका? 14 भाषा। कब थी? जब हमारा देश आजाद हुआ था। कब आजाद कब हुआ था? अब सब कोई जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक। तो उस समय आजाद जब हुआ था, उस समय संविधान अब कब लागू हुआ था? आपसे पूछ दिया कोई क्वेश्चन, तो क्या बोलिएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश का हुआ कि आपका संविधान लागू किया गया, जिसको हम लोग कानून बोलते हैं। उसी के समक्ष में हम लोग क्या करते हैं कि 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक, 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान यानी कानून लागू हुआ था, ठीक। तो वो जब नया नया कानून जब बना था, तो उस समय हमारे देश में सिर्फ 14 ही भाषा था। कितना? 14 भाषा। ये जो 8 जो भाषा है इधर आपको जोड़ा गया। कब कब जोड़ा गया है? ठीक है, जब आपको विस्तृत क्लास आपको किया जाएगा, उस समय आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा कि कितनी भाषा, कौन कौन भाषा आपको किस भाषा में, किस अनुसूची में आपका जोड़ा गया है। तो हम सभी ने अभी तक क्या सीखा कि हमारे देश में कितनी कुल आपका भाषा है? अभी टोटल आपको 22 भाषा है। किस अनुसूची में आपका है? 8वीं अनुसूची में। संविधान में कितनी अनुसूची आपका है? 12 अनुसूची। उस 12 अनुसूची में आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को जोड़ा गया है। पहले कितनी भाषा थी आपका? 14 भाषा था, ठीक। इतना जानकारी आपको जब भाषा पढ़ रहे थे, इतना जानकारी आपको अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। एक और जानकारी आप सभी को देना चाहूंगा, ठीक, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि भाषा के जनक में ही आपको थोड़ा कुछ आपका झमेला हो जाता है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र होता है, ठीक, लेकिन जब हमने गूगल पर सर्च किया तो उसमें कुछ और दिखा रहा है, क्यों? ठीक, तो देखिए, इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपने समझा नहीं कि हमने क्या बोला है। हमने बोला है कि भाषा के जनक किसे कहा जाता है? भारत में बोला जाएगा, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पूरे विश्व का जब बोला जाएगा आपका, ठीक है, तो मैं आप सभी को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो गूगल पर सर्च मारिएगा तो यही आपका आएगा, जेफरी चौसर, जेफरी चौसर, ठीक। पूरे विश्व का जब बोला जाएगा, ठीक, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लंदन के रहने वाले थे, ये भी याद करके रखिएगा। ये जो रहने वाले थे, देखिए भारत से ही कहने में मालूम चल रहा है कि भारत के हैं, ठीक, भारत।
तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भाषा के जनक के बारे में बोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा उस समय भारत में सिर्फ बोला जाएगा तो उस समय होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जब बात किया जाएगा तो आपको जेफरी चौसर होंगे जो आपको लंदन के रहने वाले थे। ये थे आपको थोड़ा भाषा के जनक में आपको जो भी झमेला हो रहा था, जो भी आपको दिक्कत हो रहा था, हमने आपको बता दिया। तो इनका नाम याद रखिएगा, जेफरी चौसर, ठीक है, जो लंदन के रहने वाले थे। आगे देखेंगे तीसरा आपका, चौथा कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर कोई आपसे पूछेगा, ठीक, कि हमारे देश का मातृभाषा क्या है, हमारे देश की मातृभाषा क्या है, कोई आपसे पूछते, और मातृभाषा कोई पूछे सर मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, एक होता है आपका जन्म, ठीक, स्थान, ठीक, एक होता है आपका मृत्यु स्थान। तो स्थान आपका है, ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ आदमी मरता है उसको मृत्यु स्थान सब कोई जानता है, ठीक है। हम आपको समझाने को मातृभाषा क्या होता है, जिस इलाके में आप सभी रहते हैं, ठीक। एक होता है आपका, दो चीज होता है, एक बोलचाल की भाषा होता है और एक आपका मातृभाषा होता है। बोलचाल की भाषा का कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं ना, उस इलाके में किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम लोग इलाके में रहते हैं, बिहार के इलाके में हम लोग रहते हैं, ठीक, तरैया में हम लोग रहते हैं, तो तरैया में सबसे ज्यादा आपको भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा बोलचाल की भाषा, ठीक। और मातृभाषा जो पूरे देश का आपका क्या कि एक भाषा बनाया गया, उसको बोला जाएगा आपको मातृभाषा, ठीक। तो हमारी मातृभाषा क्या है आपका, हिंदी। आपका क्या चीज आपका हिंदी, ये भी याद रखिएगा, ठीक। जब एग्जाम देने जाइएगा ना, मैट्रिक क्लास का चाहे इंटर क्लास का, ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन हिंदी का, तो हिंदी के ऊपर में आपको लिखा होगा हमारी मातृभाषा हिंदी, ठीक। और इसके बाद कौन आता है, यानी कि कोई पूछते हैं आपसे कि द्वितीय मातृभाषा, द्वितीय मातृभाषा क्या है आपका, तो उस समय क्या बोलिएगा, तो द्वितीय जो मातृभाषा हमारा है वो हमारा क्या है कि आपका उसको संस्कृत भी बोल सकते हैं या आपका उर्दू भी बोल सकते हैं, दोनों आपको क्या है कि द्वितीय आपका मातृभाषा हमारे देश यानी कि भारत देश में आपका याद रखिएगा, ठीक। ये जो भी आपका चौथा पॉइंट जो था उसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मातृभाषा क्या आपका हिंदी है, क्या चीज आपका है हिंदी, लेकिन अगर द्वितीय मातृभाषा बोलेगा तो आपको संस्कृत भी होगा और आपका उर्दू भी होगा, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे का टॉपिक आपका है लिपि, इसको समझिए थोड़ा। देखिए लिपि क्या होता है, जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक, कि किसी भी भाषा को लिखने या लिखावट के सही क्रम को लिपि कहते हैं, ठीक। एक किताबी भाषा हो गया, ठीक है, आपको अपनी भाषा हो गया, लिखवा दिया गया, आपको समझ में कुछ आया भी नहीं होगी क्या होगा, कैसे होगा इसको, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश की। देखिए एक यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है भाषा, एक लिपि, ठीक। चलिए देखिए आपको एक शब्द यहाँ पे लिखा है, देखिए कितना लोग कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाषा और लिपि क्या होते हैं, दोनों एक ही है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आया है, लेकिन आपका नॉलेज के लिए समझ सकते हैं कि भाषा और लिपि क्या दोनों एक ही होता है, नहीं, वो कभी भी एक नहीं हो सकता है। क्यों कि भाषा क्या होता है कि अभी आपको समझाते, कोई भी बात को अपना मन के विचार किसी के सामने बोल कर, लिख कर या आपको इशारा करके समझा देना, ठीक। लेकिन जो लिपि होता है, जो लिखते हैं आप, वो किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा क लिखा, ठीक, इसी क को हमने ऐसे लिखा, ठीक, और हमने एक लिखा, एक को हमने क्या किया कि ऐसे लिखा, ठीक। समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा आपका है। लिपि क्या होता है, तो जो हम लोग जो लिख जो रहे हैं, ठीक, उसके लिखने के आपको लिखावट जो आपका होता है उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम मतलब क्या कि जो भी हम लोग सब लिख रहे हैं, ठीक, वो किस प्रकार लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिपि, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लिखा, तो एक है कैसे लिखे हैं, ठीक, एक का आपका आई है, एक कैसे लिखे हैं,
किस प्रकार लिखे हैं, ठीक। ये जो क लिखे वो किस प्रकार लिखे हैं, ये जो क लिखे के का इंग्लिश होता है क, कैसे लिखे हैं, ठीक। तो जो लिखने का जो सही ढंग आपको बताता है वो आपको लिपि बताता है, ठीक। जैसे मान ली कि आपने अपना नाम लिखा, क्या आपने अपना नाम लिखा, जैसे मान ली कि हमने रमन लिखा यहाँ पे रमन, तो रमन को कैसे हमने लिखा, पहले हमने आर का प्रयोग किया, फिर म लिखा, फिर न लिखा। तो ये जो लिखने का जो सही ढंग आपका है वो कौन बताता है आपको, लिपि बताता है। कौन बताता है, लिपि। ये बात आपको समझ में याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए, ठीक, अब यहाँ पर जो लिपि जब आ गया तो यहाँ पर भी बात आपका उखड़ता है, ठीक, कि आप जो जिस भाषा का प्रयोग आप करते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी में ये सब लिखा हुआ है आपका, हिंदी में ये सब लिखा हुआ है आपका, हिंदी में लिखा है ना आपका ये सब। ये पूछा जाएगा आपसे कि किस लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी। तो सब कोई जानता है आपका देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये जो देवनागरी लिपि है कहाँ से आया, किस प्रकार हुआ है, आपको कैसे मालूम चला आपका देवनागरी लिपि, ठीक, ये आपको बता दिया। देखिए हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, कुछ भी अदर लिखते हैं, ठीक है, ये जो लिखते हैं हम लोग देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई शब्द लिखा, जैसे अंक लिखा, ठीक, और जैसे मान लीजिए हम लोग मैथ के कोई शब्द लिखे एक, जैसे कि आपको इसको रोमन बोला जाता है, ठीक, रोमन। तो ये जो देखिए जो भी आपका लिख रहा है, जैसे मान लीजिए हमने इंग्लिश शब्द लिखना शुरू किया, ठीक, इंग्लिश शब्द लिखना शुरू किया, ठीक, तो उस इंग्लिश में जो हम लोग लिखते हैं वो आपको रोमन में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं, रोमन। याद रखिएगा, दो चीज याद रखना है। क्या चीज, एक आपका हिंदी जो हम लोग लिखते हैं किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक, और जो इंग्लिश जो लिखते हैं हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं। रोमन मतलब क्या, जैसे कि आपका मैथ में जो पढ़ते हैं आपका ये, ठीक है, ये आपको आई हो गया आपका एक का, ठीक, डबल आई आपका हो गया दो का, ठीक है, तो उसी तरह आपको इंग्लिश जो आपका होता है वो रोमन लिपि के अंदर में आपका आता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे और कोई आपसे पूछेगा, चलिए कि हमने हिंदी को लिखा देवनागरी लिपि में, ठीक, कोई पूछेगा आपसे कि सर बताइए, या कोई भी आपसे पूछ देगा कि हाँ बताओ जो देवनागरी लिपि है इसकी खोज किसने किया था, किसने किया था, ये कोई पूछते आपसे, तब क्या बोलिएगा, फलाना फलाना आदमी के का भी नाम रखिएगा, यही ना होगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में इसने इसका कोई खोजे नहीं किया था, समझिए ध्यान से, किसी ने खोजे नहीं किया था इसका, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर जी धरती पर कहाँ से आ गया, पृथ्वी से लपट के आपका टपक गया पृथ्वी पर, नहीं, आपका ये जो आपका आया इसका किसी ने खोज नहीं किया, बल्कि इसका प्रयोग करते करते हम लोगों ने क्या किया कि इसका प्रयोग करना सीख गए, ठीक है। देवनागरी लिपि इसका याद रखिए, इसने इसका कोई खोज नहीं किया गया था। एक और जरूरी बात, इसका दूसरा नाम आपका क्या है, दूसरा नाम वो सब कोई जानता है, ठीक है, कि हम लोग हिंदी का जो प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। इसका दूसरा नाम आपका है नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि। ये कहाँ से आया आपको बताते हैं। 10वां क्लास का चैप्टर 4 देखिएगा, गुणाकर मूले जो द्वारा लिखा गया है लिपि के बारे में, ठीक है, उसमें आपको नंदी नागरी का जिक्र किया गया है आपका, देखिएगा जाके ध्यान से, ठीक। तो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग पहले सबसे पहले जब आया था ये, ठीक है, इसका नाम था नंदी नागरी लिपि, ठीक, लेकिन प्रयोग करते करते इसका हो गया आपका देवनागरी लिपि, जो हम लोग आज जानते हैं कि देवनागरी लिपि आपका है, ठीक। एक और आपका जानकारी, ठीक, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि भारत देश में कितना लिपि है, भारत देश में कुल कितनी लिपियां हैं, 8। यहाँ पे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, नहीं कोई बताना शुरू कर दे कि सर 8 है। और कोई बोलिए,
बोल दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी, ठीक है, कि हाँ आपको 8 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो 2 को तो यहीं पर सीख लिए, एक होता है देवनागरी, एक रोमन, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बता देते यहाँ पर भी, है कि नहीं। लेकिन टोटल आपका जो लिपि आपका होता है वो 10 होता है, याद रखिएगा। कितने होती है? 10, ठीक। यानी कि भारत देश में कुल टोटल आपको 10 लिपि होती है, ठीक। ये भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखिए, ये जो 10 जो आपका है वो किस में पढ़ते हैं हम लोग? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है आपका, ब्राह्मी लिपि। यानी कहने का मतलब कि जो भी ये 10 लिपि भारत देश में पाया जाएगा वो कहाँ से जानकारी हमको मिलता है? तो ब्राह्मी लिपि से। यानी कि जो भी 10 का 10 जो लिखा गया है आपको, वो ब्राह्मी लिपि के में आपका आता है। ये ब्राह्मी लिपि क्या है कि प्राचीन जमाने में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। ये था आपका पूरा व्याकरण का आज फर्स्ट दिन, प्रथम दिन, जो आपको इतना सारा जानकारी आपको दिया गया है, ठीक। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और कल क्लास देखना जुड़े ना, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे इशारा कर रहा है कि सर जी ऐसे बोल दिए कि लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, ठीक है। तो आप लोग होशियार बच्चे, हम लोग आपको बोलेंगे नहीं, कभी भी बोलते नहीं किसी को भी, ठीक है, कि हमारा वीडियो को लाइक करे, ठीक है। अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको लाइक करने का मन करेगा, ठीक है। वैसे कोई लड़की को देखते हैं तो बोलते हैं कि वाह अच्छा लड़की आपका है, ठीक है। तो उसी तरह क्या बोलते हैं कि और वीडियो अच्छो ऑटोमेटिक अगर आपका अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, उस तरह कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये था आपको व्याकरण का आज फर्स्ट दिन, ठीक है। जो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी आज का पढ़ाई, ठीक है। कल भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, ध्यान रखें। समय आप याद करिए, 7:30 बजे से समय आपका शुरू हो जाता है, ठीक। 7:30 से आपका क्लास शुरू हो जाता है, ठीक। डे आपका 1 है व्याकरण का। कल इससे भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दिया जाएगा डे 2 में, ठीक है। आपको बोला गया है कि 2 सप्ताह में आपका पूरा व्याकरण के पूरा आपका उसको तोड़ फोड़ करके आपको अच्छी तरह से समझाया गया जाएगा, ठीक। धन्यवाद आप सभी का।